रोज़ एग्रीकल्चर के बेहतरीन प्रश्नों के साथ मुलाकात करते हैं। जैसा कि आप लोगों को पता है, कृषि विज्ञान से संबंधित जितने भी एग्जाम होते हैं, चाहे ICR हो, BHU हो, AFO हो, AAO एग्रीकल्चर सुपरवाइज़र, कैन सुपरवाइज़र, एग्रीकल्चर TA और BAO, जो भी इस तरीके के एग्ज़ाम होते हैं उनकी तैयारी से संबंधित प्रश्नों को रोज़ाना लेकर आते हैं। प्यारे विद्यार्थियों, जितने भी आप लोग हमारे चैनल से जुड़े हुए हैं, सबका हम एग्री कोचिंग बाय विकास सर परिवार में स्वागत करते हैं। आज की जो क्लास है दोस्तों, वो अनुवांशिकी एवं पादप प्रजनन से रहेगी, जो कि परीक्षा की दृष्टि से काफ़ी मोस्ट और इम्पोर्टेंट क्लास है। इसमें हम आज के क्लास के अंदर 200 करीब प्रश्नों को सॉल्व करेंगे, जो कि आपके BAO के एग्ज़ाम के लिए, एग्रीकल्चर TA के एग्ज़ाम के लिए काफ़ी मोस्ट और इम्पोर्टेंट साबित होंगे। तो चलिए शुरू करते हैं अपने फर्स्ट क्वेश्चन से। फर्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। क्वेश्चन कह रहा है, प्रजनन की मांस पेडिग्री चयन विधि, जिसको मांस पेडिग्री सिलेक्शन मेथड कहा जाता है, मुख्यतः किन फसलों में सुधार के लिए उपयोग में आती है। तो बताना है कौन सी फसलों में सुधार के लिए इसका प्रयोग में लाया जाता है मांस पेडिग्री सिलेक्शन का। तो यहाँ पर जो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, वो हो जाएगा स्वनिषेचित फसलों के विसंयोजित पीढ़ियों में। ए ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, ए ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर देखेंगे दो नंबर क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। क्वेश्चन कह रहा है, निम्नलिखित में से टेस्ट क्रॉस है, आपको बताना है कौन सा इसमें से टेस्ट क्रॉस है। तो इसमें टेस्ट क्रॉस जो हो जाएगा दोस्तों, कैपिटल T स्मॉल t, क्रॉस हो जाएगा स्मॉल t स्मॉल t। तो ये हो जाएगा एक प्रकार का टेस्ट क्रॉस। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पर। क्वेश्चन नंबर 3 आपकी स्क्रीन पर आ चुका है दोस्तों। क्वेश्चन कह रहा है, यदि कैपिटल R जिसको हम लाल कह सकते हैं, का कैपिटल W जिसको हम सफ़ेद कह सकते हैं, से क्रॉस किया गया और प्राप्त होने वाली सभी RW संततियां गुलाबी रंग की हैं, यह संकेत करता है कि R जीन है। तो R जीन क्या है, तो ये आपको बताना है। तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा अपूर्ण प्रबल हो जाएगा। ठीक है, C ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा, अपूर्ण प्रबल हो जाएगा। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 4 देखेंगे, मेंडल का प्रसिद्ध काम था क्या। तो आपको बताना है मेंडल का प्रसिद्ध काम था, तो इनका था पाइसम पर। ठीक है, ए ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद क्वेश्चन नंबर देखेंगे 5 नंबर क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। क्वेश्चन कह रहा है, जब F1 संतति का क्रॉस उसके माँ या बाप से कराया जाता है तो उसे क्या कहते हैं। तो उसे क्या कहा जाता है, ये आपको बताना है। तो उसको प्रतीक संकरण कहा जाता है दोस्तों। C ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर चलते हैं 6 पर। क्वेश्चन नंबर 6 आपकी स्क्रीन पर आ चुका है दोस्तों। क्वेश्चन कह रहा है, प्रयोगशाला में जीन के निर्माण का श्रेय है। तो प्रयोगशाला में जीन के निर्माण का श्रेय किसको है, तो यहाँ पर आंसर हो जाएगा C ऑप्शन खुराना को। C ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 7 देखेंगे, किस पौधे के फूल की दशा क्लिस्टोगेमी है। तो कौन से फूल की दशा आपको बताना क्लिस्टोगेमी होती है। तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा गेहूँ जो है, इसके फूल की दशा क्लिस्टोगेमी होती है। क्वेश्चन नंबर चलते हैं 8 नंबर क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। क्वेश्चन कह रहा है, स्वतः उत्परिवर्तन की दर सामान्यता होती है। तो क्या होती है ये आपको बताना है। तो 10⁻⁴ से लेकर 10⁻⁷ प्रति जीन। यहाँ पर ए ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 9 नंबर क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर आ चुका है। प्रोटीन संश्लेषण का सही क्रम बताना है। तो प्रोटीन संश्लेषण का सही क्रम क्या हो जाएगा, तो सही क्रम में आएगा पहले DNA, उसके बाद RNA, उसके बाद एमिनो अम्ल, उसके बाद प्रोटीन। ये एक प्रकार का सही क्रम है। B ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 10 नंबर क्वेश्चन कह रहा है, वह कौन सी फसल है जिसमें एक लिंगता, द्विलिंगाश्रयी एवं पूर्ववर्ता, जिसको हम प्रोटोएंड्री कह सकते हैं, पाई जाती है। तो किसके अंदर पाई जाती है ये आपको बताना है। तो मक्का के अंदर देखने को मिलती है। ठीक है, मक्का के अंदर आपको देखने को मिलती है। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 11, जीन शब्द सर्वप्रथम किसके द्वारा प्रयोग में किया गया। काफ़ी अच्छा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो देखेंगे जीन शब्द जो है सबसे पहले किसके द्वारा प्रयोग में लाया गया, तो ये दोस्तों लाया गया था जॉनसन के द्वारा। D ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 12 नंबर क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। क्वेश्चन कर रहा है, वह दशा जिसमें एक जीन एक से अधिक लक्षण को नियंत्रित करता है क्या कहलाता है। तो वो कहलाएगा दोस्तों बहुप्रभावी। C ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 13 नंबर क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। क्वेश्चन कह रहा है, गुणसूत्रों की संख्या घटकर आधी रह जाती है।
तो किस में आधी रह जाती है, तो ये रह जाती अर्धसूत्री विभाजन फर्स्ट में। ठीक है, अर्धसूत्री विभाजन फर्स्ट में गुणसूत्रों की संख्या घटकर आधी रह जाती है। ए ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। 14 नंबर क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। क्वेश्चन कह रहा है क्लोन द्वारा वर्ण प्रयोग किया जा सकता है। तो क्लोन द्वारा वर्ण प्रयोग किया जा सकता है कौन सी फसल में, ये आपको बताना है। तो ये कर सकते हैं आलू के अंदर। सी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 15 देखेंगे, क्षैतिज अवरोधिता है। तो क्षैतिज अवरोधिता है तो किसमें है, ये आपको बताना है। तो रोगजनक के सभी प्रजातियों के विरुद्ध अवरोधिता, बी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। तो क्षैतिज अवरोधिता है तो ये रोगजनक की सभी प्रजातियों के विरुद्ध अवरोधिता है। बी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। क्वेश्चन नंबर चलते हैं 16 पर। क्वेश्चन नंबर 16 आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। क्वेश्चन कह रहा है एकल संकरण है। तो एकल संकरण है ये आपको बताना है। तो दो अंतर प्रजातों के बीच के संकरण को अंतर एकल संकरण कहते हैं। ठीक है, दो अंतर प्रजातों के बीच के संकरण को एकल संकरण कहा जाता है। ये आपको याद रखना है। बी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 17 नंबर क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। जीन के लिए जीन परिकल्पना क्या है। तो जीन के लिए जीन परिकल्पना क्या है ये आपको बताना है। तो ये हो जाएगा परपोषी के प्रत्येक रोधिता जीन के लिए रोगजनक में एक विशेष उग्रता जीन होता है। ए ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 18 नंबर क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। ओपेरान अवधारणा के प्रतिपादक थे। तो ओपेरान अवधारणा के प्रतिपादक कौन थे ये आपको बताना है। तो इसके हो जाएंगे एफ जेकोब एंड जे मोनार्ड। ए ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 19 नंबर क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर आ चुका है। क्वेश्चन कह रहा है कौन से परिभाषिक शब्द का प्रयोग आनुवांशिक लक्षणों की तुलनात्मक रूपों या इन रूपों के कारकों के लिए किया जाता है। तो किसके लिए किया जाता है, तो एलील्स के लिए किया जाता है। डी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 20 नंबर क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर आ चुका है। क्वेश्चन कह रहा है बंद पुष्प में परागण और निषेचन की क्रिया क्या कहलाती है। कोई पुष्प बंद है और उसमें परागण और निषेचन हो रहा है तो इस क्रिया को हम क्या कहते हैं। तो इस क्रिया को हम दोस्तों क्लिस्टोगेमी के नाम से जानते हैं। ए ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 21 नंबर क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। क्वेश्चन कह रहा है प्योर लाइन वैरायटी है। तो इसमें से बताना है प्योर लाइन वैरायटी कौन सी है। तो प्योर लाइन वैरायटी जो हो जाएगी होमोजाइगस और होमोजीनियस। ठीक है, यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन, होमोजाइगस और होमोजीनियस। बी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। ये एक प्रकार की प्योर लाइन वैरायटी है। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 22 नंबर क्वेश्चन कह रहा है प्रत्येक एमिनो अम्ल के लिए 3 क्षारकों का एक विशिष्ट अनुक्रमण होता है जिसे क्या कहते हैं। प्रत्येक एमिनो अम्ल के लिए 3 क्षारकों का एक विशिष्ट अनुक्रम होता है, उसे क्या कहते हैं, किस नाम से जाना जाता है। तो उसको कोडान के नाम से जानते हैं दोस्तों। सी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 23 पर। दोस्तों यदि वीडियो आप लोगों को पसंद आ रही है तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें, दोस्तों में शेयर करिए, चैनल पर नए आए तो सब्सक्राइब करना ना भूलिए। इसी प्रकार की वीडियो हम रोजाना शाम को 8 बजे आप लोगों के बीच में लेकर उपस्थित रहते हैं, जो कि आपके लिए टीए के एग्जाम के लिए और बीएओ के एग्जाम के लिए काफ़ी मोस्ट और इम्पोर्टेंट वीडियो साबित होगा। क्वेश्चन नंबर 23 आपकी स्क्रीन पर है। क्वेश्चन कह रहा है विश्व में पहली संकर कपास की किस्म जो भारत में सन 1970 में पैदा की गई थी, तो वो आपको बताना है कौन सी किस्म थी। तो H4 हो जाएगी। ए ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगी। क्वेश्चन नंबर देखेंगे यहाँ पर 24 नंबर क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। क्वेश्चन कह रहा है नल्ली सोमिक दशा किससे दर्शाई जाती है। तो नल्ली सोमिक दशा किससे दर्शाई जाती है ये आपको बताना है। तो ये दर्शाई जाती है दोस्तों 2n-2 से। सी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर चलते हैं 25 नंबर क्वेश्चन स्क्रीन पर आ चुका है। जीन्स पाए जाते हैं, तो आपको बताना है जीन्स पाए जाते हैं तो ये गुणसूत्र के ऊपर पाए जाते हैं दोस्तों। ए ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 26 नंबर क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। नर मादा दोनों ही क्रम के फूल धारण करने वाले पौधों को क्या कहते हैं। तो इसको हम उभयलिंगाश्रयी के नाम से जानते हैं। सी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 27 नंबर क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। क्वेश्चन कर रहा है प्राकृतिक वर्ण द्वारा पादप विकास पादप समुदाय में होता है। प्राकृतिक वर्ण का सिद्धांत प्रतिपादित किया।
तो प्राकृतिक वर्ण का सिद्धांत किसके द्वारा प्रतिपादित किया गया था, ये आपको बताना है। तो ये डार्विन के द्वारा दोस्तों प्रतिपादित किया गया था। डी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 28 नंबर क्वेश्चन कह रहा है स्वनिश्चयता सहायक होता है। तो स्वनिश्चयता सहायक होता है किसमें, ये आपको बताना है। तो ये होता है संकर प्रजाति विकास में। ठीक है, याद रखेंगे, स्वनिश्चयता सहायक होता है किसमें, संकर प्रजाति विकास में। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 29 नंबर क्वेश्चन कह रहा है पादप प्रजनन की सभी प्रतिक्रियाओं का आरंभिक बिंदु है। तो पादप प्रजनन की सभी प्रतिक्रियाओं का प्रारंभिक बिंदु किसे माना गया है, तो ये माना गया है दोस्तों प्रवेशन को। ए ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 30 नंबर क्वेश्चन कह रहा है जंगली दाता स्रोतों से संस्थापित प्रजातियों रोगरोधिता स्थानांतरित करने हेतु प्रजनन विधि है। तो जंगली दाता स्रोतों से संस्थापित प्रजातियों के रोगरोधिता स्थानांतरित करने हेतु प्रजनन विधि कौन सी है, तो इसमें से राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों सी ऑप्शन प्रतीक संकरण विधि। सी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 31 आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। क्वेश्चन कह रहा है जनकों की विशिष्ट समायोजन क्षमता होनी चाहिए। तो जनकों के विशिष्ट समायोजन क्षमता होनी चाहिए, किसमें होनी चाहिए, तो ये हो जाएगा संकर प्रजातियों के विकास में। डी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर चलते हैं 32 पर। क्वेश्चन नंबर 32 दोस्तों आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। क्वेश्चन कह रहा है दो विविध जीन रूप पादपों के संकरण से उत्पन्न नई प्रजाति अथवा संकर को क्या कहते हैं। दो विविध जीन रूप पादपों के संकरण से उत्पन्न प्रजाति अथवा संकर को क्या कहते हैं, किस नाम से जानते हैं, तो संकरण के नाम से जानते हैं इसको। सी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 33 नंबर क्वेश्चन कह रहा है दलीय फसलों में सीमित एमिनो अम्ल होता है। तो दाल वाली जो फसलें होती है उसमें सीमित एमिनो अम्ल होता है, कौन सा होता है ये आपको बताना है। तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा, आप लोग जानते हैं मिथ्योनिन भी पाया जाता है और इसमें ट्रिप्टोफेन भी पाया जाता है। तो यहाँ पर डी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा, ए और बी दोनों। ठीक है, डी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 34 आरएनए के रूप में अनुलेखित आनुवांशिक सूचना को प्रोटीन की भाषा में बदलने की प्रक्रिया क्या कहलाती है। तो क्या कहलाती है, तो वो कहलाएगी अनुवाद। सी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 35 नंबर क्वेश्चन कह रहा है जब किसी अंतःप्रजात इनब्रीड लाइन के मिश्रण शक्ति का परीक्षण किया जाता है तो निम्नलिखित में से कौन सा एक संकरण प्रयोग में लाया जाता है। तो कौन सा संकरण प्रयोग में लाया जाता है, तो वो हो जाएगा दोस्तों टॉप क्रॉस। सी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 36 नंबर क्वेश्चन कह रहा है हेट्रोसिस शब्द का नामकरण सर्वप्रथम किया था। तो हेट्रोसिस जो शब्द है इसका नामकरण सर्वप्रथम किसके द्वारा किया गया था, तो ये किया गया था दोस्तों सल के द्वारा। बी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 37 नंबर क्वेश्चन कह रहा है निम्नलिखित में से कौन अनुलेखन द्वारा उत्पादित होता है। तो कौन सा अनुलेखन द्वारा उत्पादित होता है ये आपको बताना है। ये हो जाएगा आरएनए जो है ये अनुलेखन द्वारा उत्पादित होता है। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 38 नंबर क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। क्वेश्चन कह रहा है एक एकल स्वनिषेचन समयुग्मजों की संततियों को क्या कहते हैं। इनको हम शुद्ध वंशानुक्रम कहते हैं। सी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 39 नंबर क्वेश्चन कह रहा है एक एकाधिक सूत्र व्यक्ति की गुणसूत्र संख्या होगा। तो एक एकाधिक सूत्र व्यक्ति की गुणसूत्र संख्या क्या होगा ये आपको बताना है। तो ये हो जाएगा यहाँ पर 2n+1। बी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे ट्राइसोमी बताना था तो 2n+1 हो जाएगा दोस्तों। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 40 नंबर क्वेश्चन कह रहा है उत्परिवर्तन शब्द का निर्माण किया था। तो उत्परिवर्तन जो शब्द है जिसको म्यूटेशन कहते हैं, तो म्यूटेशन शब्द का निर्माण किसके द्वारा किया गया था, तो ये किया गया था दोस्तों ह्यूगो ड्रीवीज के द्वारा। डी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा, ह्यूगो ड्रीवीज। डी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 41 पर। क्वेश्चन नंबर 41 आपकी स्क्रीन पर आ चुका है दोस्तों। क्वेश्चन कह रहा है शुद्ध वंशक्रम सिद्धांत का प्रतिपादन किया था। तो किसके द्वारा किया गया था, तो ये W.L. जॉनसन के द्वारा किया गया था। सी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 42 नंबर क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। गेहूं की जंगली जातियों से उत्पन्न किस्मों के रोग रोधक लक्षण स्थानांतरित करने की विधि कौन सी है।
तो गेहूं की जंगली जातियों से उत्पन्न किस्मों में रोग रोधक लक्षण स्थानांतरित करने की कौन सी विधि है, तो इसमें से बताना है। तो वो विधि हो जाएगी दोस्तों बैक क्रॉस विधि। सी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 43 नंबर क्वेश्चन कह रहा है बहुकारक परिकल्पना किसने दी। तो बताना है मल्टीपल फैक्टर किसके द्वारा दिया गया, तो ये दिया गया दोस्तों निल्सन हेल के द्वारा। बी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 44 देखेंगे। 44 नंबर क्वेश्चन कह रहा है मेंडल द्वारा मटर पौधे का चयन किया गया। तो आपको बताना मेंडल द्वारा मटर के पौधे का चयन किया गया, तो ये चयन किया गया एक विपरीत गुणों वाला पौधों के नाते। ठीक है, क्योंकि यह एक विपरीत गुण वाला पौधा था, इसलिए मेंडल ने मटर का पौधे को ही चयन किया। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 45 नंबर क्वेश्चन कह रहा है संकर का परिणाम होता है। तो संकर का परिणाम बताना है क्या होता है, तो इसका परिणाम हो जाएगा दोस्तों जीन का पुनः स्थापना। ए ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा, जीन का पुनः स्थापना। क्वेश्चन नंबर 46 देखेंगे प्रतीक संकरण होता है। तो बैक क्रॉस क्या होता है ये आपको बताना है। तो ये हो जाएगा दोस्तों F1 क्रॉस किसी भी जनक से। याद रखेंगे F1 क्रॉस किसी भी जनक से, इसी को कहते हैं बैक क्रॉस। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 47 नंबर क्वेश्चन कह रहा है जीन का पृथक्करण होता है। तो जीन का पृथक्करण होता है दोस्तों, वो हो जाएगा सी ऑप्शन F1 पीढ़ी के युग्मक बनने में। सी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 48 देखेंगे जंपिंग जीन की खोज किसने किया था। तो जंपिंग जीन की खोज किसने किया था ये आपको बताना है। तो ये किया गया था बारबरा के द्वारा किया गया था, मैकलिंटॉक। ठीक है, बारबरा मैकलिंटॉक के द्वारा किया गया था, ये आपको याद रखना है। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 49 नंबर क्वेश्चन कह रहा है वंशागति के क्रोमोसोम सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था। तो किसके द्वारा किया गया था ये आपको बताना है। तो ये किया गया था दोस्तों सटन के द्वारा। सी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। तो याद रखेंगे क्रोमोसोम थियरी ऑफ हेरिटेंस किसके द्वारा प्रतिपादन किया गया था, सटन के द्वारा। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 50 नंबर क्वेश्चन कह रहा है मल्टी लाइनों का विकास जिन बीजों को बराबर मात्रा में मिलाकर किया जाता है वे हैं। तो मल्टी लाइनों का विकास जिन बीजों को बराबर मात्रा में मिलाकर किया जाता है वे कौन से हैं, तो वे हो जाएंगे दोस्तों अनुवांशिकता असमान लाइन। ठीक है, अनुवांशिकता असमान लाइन। ए ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 51 देखेंगे लिंग सहलगनता की खोज सर्वप्रथम किसने की थी। तो लिंग सहलगनता की खोज सबसे पहले TH मॉर्गन के द्वारा किया गया था। यहाँ पर ए ऑप्शन हमारा राइट आंसर हो जाएगा। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 52 पर। क्वेश्चन नंबर दोस्तों 52 आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। क्वेश्चन कह रहा है समंदनी जीन क्रिया में अनुपात मिलता है। तो समंदनी जीन क्रिया में अनुपात जो मिलता है दोस्तों वो मिलता है 13:3। डी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर चलते हैं 53 नंबर क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है दोस्तों। क्वेश्चन कह रहा है प्लास्टिड होते हैं। तो बताना है प्लास्टिड क्या होते हैं। तो राइट आंसर हो जाएगा प्लास्टिड जो होते हैं जीवाणुओं के आनुवंशिक पदार्थ जो क्रोमोसोम से बाहर होते हैं। ए ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। जीवाणुओं के आनुवंशिक पदार्थ जो क्रोमोसोम से बाहर होते हैं, इसी को क्या कहा जाता है, प्लास्टिड कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 54 नंबर क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है दोस्तों। क्वेश्चन कह रहा है क्षारक अनुक्रम TU किस एमिनो अम्ल का प्रतिनिधित्व करता है। तो बताना है क्षारक है वो TU किस एमिनो अम्ल का प्रतिनिधित्व करता है, ये आपको बताना है। तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों फिनाइल एलानीन। ए ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा फिनाइल एलानीन। ए ऑप्शन राइट। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 55 प्रतिबंध एंजाइम की खोज की। तो प्रतिबंध एंजाइम की खोज किसने की थी। तो ये की थी दोस्तों स्मिथ और नॉनसन ने। याद रखेंगे डी ऑप्शन स्मिथ और नॉथन्स ने, इनके द्वारा प्रतिबंध एंजाइम की खोज की गई थी। क्वेश्चन नंबर चलते हैं 56 नंबर क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। आनुवांशिक सूचना का DNA से RNA का प्रवाह कहलाता है। तो आनुवांशिक सूचना का RNA यहाँ पर DNA से RNA प्रवाह क्या कहलाता है। तो ये कहलाता है अनुलेखन। ठीक है, ए ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 57 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कोशिका की संपूर्ण पौधों में विकसित होने की योग्यता कहलाती है। तो ये कहलाती है दोस्तों टोटिपोटेंसी। सी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा।
क्वेश्चन नंबर देखेंगे 58 नंबर क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है। सूची 1 को सूची 2 के साथ मिलान करना है। ठीक है, सूची 1 है, सूची 2 है, तो इनका आपको मिलान करना है। तो चलिए मिलान करके देख लेते हैं। एक जीन एक एंजाइम परिकल्पना किसके द्वारा दिया गया था? तो एक जीन एक एंजाइम परिकल्पना जो है ये बिडिल के द्वारा दिया गया था दोस्तों। ये 4th ऑप्शन के साथ चला जाएगा। ठीक है, उसके बाद देखेंगे एक जीन एक पॉलीपेप्टाइड परिकल्पना, ये किसके द्वारा दिया गया था? ये VM इंग्राम के द्वारा दिया गया था। ये 3rd ऑप्शन के साथ चला जाएगा। उसके बाद देखेंगे DNA और RNA पाथवे संश्लेषण, ये ओकावा द्वारा एवं कार्नबर्ग 2nd के साथ चला जाएगा। इसके बाद और ये जाएगा ट्रांसपोसान की खोज, ये 1st ऑप्शन के साथ। ठीक है, बी मैक्लिंटॉक। तो इस प्रकार से हम मिलान कर लेंगे। ये 1st के साथ चला जाएगा, ये 2nd के साथ, ये 3rd के साथ, ये 4th के साथ। इस प्रकार से मिलान कर लेंगे। चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 58 पर। क्वेश्चन नंबर दोस्तों 59 आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। क्वेश्चन को ध्यानपूर्वक पढ़ेंगे और आंसर देंगे। क्वेश्चन कह रहा है बीज रहित तरबूज है, तो बीज रहित तरबूज बताना है क्या है? तो ये होता है त्रिगुणित। बी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 60 नंबर क्वेश्चन कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सी फसल स्त्री पूर्वता प्राकृतिक की है? तो प्रोटोगायनी है। कौन सी फसल इसमें से बताना है? तो वो हो जाएगी दोस्तों बाजरा। बी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। बाजरा एक प्रकार की प्रोटोगायनी फसल है। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 61 नंबर क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है। वंशावली चयन विधि उपयोग में लाई जाती है, तो पेडेग्री सिलेक्शन जो है विधि प्रयोग में लाई जाती है किस लिए, ये आपको बताना है। तो ये लाई जाती है स्वतः परागित फसलों के लिए। सी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 62 नंबर क्वेश्चन कह रहा है किस फसल में जीनियाँ पाई जाती हैं? तो कौन सी फसल के अंदर जीनिया पाया जाता है? तो ये जीनिया जो पाया जाता है मक्का, बाजरा, चावल के अंदर। डी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 63 देखेंगे किस फसल में मेटाजीनिया पाया जाता है? तो मेटाजीनिया जो पाया जाता है दोस्तों वो खजूर के अंदर पाया जाता है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर देखेंगे 64 नंबर क्वेश्चन स्क्रीन पर आ चुका है। क्वेश्चन कर रहा है एक्सान और एंट्रॉन शब्द का सर्वप्रथम है। तो एक्सान और इंट्रान शब्दों का संबंध है, तो शब्दों का संबंध जो हो जाएगा वो हो जाएगा स्पिट जीनों से। सी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा स्पिट जीनों से। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 65 2n-1 दशा है, तो ये हो जाएगी द्विगुणसूत्र काय की। सी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, डबल मोनोसोमिक हो जाएगा, याद रखेंगे 2n-1 की दशा। क्वेश्चन नंबर चलते हैं 65 नंबर क्वेश्चन 66 नंबर क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। क्वेश्चन कह रहा है एक्स किरणों द्वारा उत्परिवर्तन सर्वप्रथम किसने पैदा किया था? तो किसके द्वारा ये पैदा किया गया था? ये मूलर के द्वारा पैदा किया गया था। ए ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 67 देखेंगे। 67 नंबर क्वेश्चन कह रहा है 2n+2 दशा है, तो 2n+2 दशा किसकी है? तो ये हो जाएगी टेट्रासोमिक की। डी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 68 नंबर क्वेश्चन कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? सत्य कथन का इसमें से चुनाव करना है। तो काफ़ी अच्छा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। तो यहाँ पर बी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। अधिकांश म्यूटेंट एलील्स अप्रभावी होते हैं। ठीक है, याद रखेंगे बी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। अधिकांश म्यूटेंट एलील्स जो होते हैं अप्रभावी होते हैं। तो ये हमारा सत्य कथन है। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 69 पर। क्वेश्चन नंबर 69 आपकी स्क्रीन पर आ चुका है दोस्तों। क्वेश्चन करा है किस कवक का प्रयोग जीन प्रकटन तथा नियमन में किया जाता था? तो जीन प्रकटन तथा नियमन में किया जाता था किस कवक का प्रयोग, ये आपको बताना है। तो काफ़ी अच्छा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। तो ये हो जाएगा सिस्टोपस। डी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। डी ऑप्शन यहाँ पर, एक मिनट दोस्तों, इसका जो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों वो हो जाएगा न्यूरोस्पोरा। सी ऑप्शन राइट आंसर होगा दोस्तों। सी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा न्यूरोस्पोरा। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 70 नंबर क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर आ चुका है। क्वेश्चन कह रहा है लिंग गुणसूत्र कहलाते हैं, तो सेक्स क्रोमोसोम क्या कहलाते हैं ये आपको बताना है। तो ये कहलाते हैं एलोलोसोम्स।
बी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। एलोसोम्स कहलाते हैं, याद रखेंगे। क्वेश्चन नंबर 71 देखेंगे, मियोसिस पाया जाता है तो किस में पाया जाता है मियोसिस? तो ये पाया जाता है जनन कोशिकाओं में। सी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 72 नंबर क्वेश्चन कह रहा है माइटोसिस की खोज की, तो माइटोसिस की खोज किसके द्वारा किया गया था ये आपको बताना है। ये हो जाएगा फ्लेमिंग ने माइटोसिस की खोज की थी। बी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 73 नंबर क्वेश्चन कह रहा है जीन बना होता है, तो जीन किसके बने होते हैं? तो केवल डीएनए का। ठीक है, जीन किसके बने होते हैं? केवल डीएनए का। बी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 74 नंबर क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। क्वेश्चन कह रहा है अधोलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? तो सही नहीं है ये आपको बताना है। तो फर्स्ट ऑप्शन है उत्परिवर्तन एक यादृच्छिक घटना है, ये तो ठीक है। ठीक है, उत्परिवर्तन एक प्रकार की रैंडम घटना है। उसके बाद बी ऑप्शन देखेंगे उत्परिवर्तन आवृत्ति होता है, ये भी ठीक है। उसके बाद प्रकृति में स्वतः उत्परिवर्तन होते रहते हैं, ये भी ठीक है। विभिन्न जीनों की प्रेरित उत्परिवर्तन दर एक सी होती है, एक सी नहीं होती है दोस्तों। तो यहाँ पर इनकरेक्ट ढूंढना था, तो हमारा ये डी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। डी ऑप्शन राइट आंसर। कौन सा सही नहीं है? तो डी ऑप्शन इसमें सही नहीं है। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 75 नंबर क्वेश्चन कह रहा है संकरण के बाद संतति के आकार और ओज में वृद्धि को क्या कहते हैं? तो संकरण के बाद संतति और आकार या ओज में जो वृद्धि होती है उसको किस नाम से जानते हैं, क्या कहा जाता है, ये आपको बताना है। तो उसको हम हेट्रोसिस के नाम से जानते हैं। बी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 76 नंबर क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। क्वेश्चन कह रहा है यादृच्छिक समष्टियों में पीढ़ी दर पीढ़ी जीन एवं जीन प्रारूप आवृत्तियाँ अपरिवर्तित व अचर रहती हैं जब तक कि उन्हें वर्ण और उत्परिवर्तन अभिगमन तथा यादृच्छिक विचलन परिवर्तन ना करे। यह सिद्धांत किसने दिया था? तो यह सिद्धांत किसके द्वारा दिया गया था दोस्तों? तो यह सिद्धांत दिया गया था हार्डी वाइनबर्ग का सिद्धांत है। हार्डी वाइनबर्ग का सिद्धांत है। ए ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 77 नंबर क्वेश्चन करा टेट्रिकेल का विकास गेहूं को किसके संकरण करके किया गया है? तो टेट्रिकेल का जो संकरण किया गया था गेहूं क्रॉस राई के बीच में। ठीक है, सी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर चलते हैं 78 पर। क्वेश्चन नंबर दोस्तों 78 आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। क्वेश्चन कह रहा है कोल्चिसिन का प्रयोग किया जाता है, तो कोल्चिसिन का प्रयोग कहाँ होता है? तो कोल्चिसिन का प्रयोग किया जाता है बहुगुणिता में। बी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 79 अर्धसूत्रण जिसको मियोसिस कहा जाता है के समय प्रोफेज 1 की किस अवस्था में जीन विनिमय पाया जाता है? तो ये जीन विनिमय पाया जाता है दोस्तों पेकिटीन में। ए ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा, पेकिटीन में। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 80 नंबर क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। डॉक्टर हरविंद खुराना को किस कार्य के लिए नोबेल पुरस्कार मिला था? तो ये पुरस्कार मिला था जेनेटिक कोड के लिए। ए ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 81 देखेंगे जीन एक रेखीय क्रम में पाए जाते हैं, तो जीन एक रेखीय क्रम में पाए जाते हैं, ये कहाँ पर पाए जाते हैं? तो ये गुणसूत्र पर पाए जाते हैं। ठीक है, जीन एक रेखीय क्रम में पाए जाते हैं गुणसूत्र पर। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 82 नंबर क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है दोस्तों। क्वेश्चन कह रहा है क्रोमोसोम की संरचना में भाग होते हैं, तो क्रोमोसोम की संरचना में भाग लेते हैं तो कौन भाग लेते हैं? एक तो डीएनए भाग लेता है, एक प्रोटीन भाग लेता है। ठीक है, तो याद रखेंगे क्रोमोसोम की संरचना में डीएनए और प्रोटीन दोनों भाग लेते हैं। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 83 नंबर क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर आ चुका है। क्वेश्चन कह रहा है लाइगेज नामक उत्प्रेरक का उपयोग होता है, तो लाइगेज नामक उत्प्रेरक का उपयोग होता है कहाँ पर होता है? तो ये होता है डीएनए के टुकड़ों को जोड़ने के लिए। याद रखेंगे डीएनए के टुकड़ों को जोड़ने के लिए लाइगेज नामक उत्प्रेरक का प्रयोग होता है। क्वेश्चन नंबर दोस्तों 84 देखेंगे एकल संकरण में प्रतीक संकरण होगा, तो बताना है मोनोहाइब्रिड क्रॉस में बैक क्रॉस होगा, तो अनुपात बताना है कितना होगा। काफ़ी अच्छा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, तो 1:1 होगा। यहाँ पर बी ऑप्शन राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 85 नंबर क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। क्वेश्चन करा है जब किसी इनब्रेड लाइन की मिश्रित शक्ति का परीक्षण किया जाता है तो निम्नलिखित में से कौन एकल संकरण प्रयोग में लाया जाता है? तो एकल संकरण कौन सा प्रयोग में लाया जाता है ये आपको बताना है। तो यहाँ पर हो जाएगा टॉप क्रॉस। ठीक है, सी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा।
क्वेश्चन नंबर चलते हैं 86 नंबर क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर आ चुका है। क्वेश्चन कह रहा है दैहिक क्रोमोसोम संख्या में 2 समजात क्रोमोसोम की कमी को कौन सी संज्ञा दी जाती है। तो दोबारा क्वेश्चन पढ़ेंगे, दैहिक क्रोमोसोम संख्या में 2 समजात क्रोमोसोम की कमी को कौन सी संज्ञा दी जाती है। चलिए ऑप्शन देख लेते हैं। चारों ही ऑप्शन दोस्तों आपके स्क्रीन पर आ चुका है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा नलीसोमी। यहाँ पर सी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 87 नंबर क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। क्वेश्चन कर रहा है अनुवांशिकी अध्ययन है। तो अनुवांशिकी अध्ययन बताना है क्या है, तो ये हो जाएगा वंशानुगति और एवं विविधता का। सी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। वंशानुगति एवं विविधता का अध्ययन ही अनुवांशिक अध्ययन कहलाता है। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 88 नंबर क्वेश्चन कर रहा है संकर ओज का व्यापारिक उपयोग किसमें किया जाता है। तो संकर ओज का व्यापारिक उपयोग जो किया जाता है वो किया जाता है दोस्तों परंपरागत फसलों में। ए ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा, परंपरागत फसलों में। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 89 नंबर क्वेश्चन कर रहा है जीनोटाइप और फिनोटाइप शब्द निम्नलिखित में से किसने दिए थे। तो जीनोटाइप और फिनोटाइप जो शब्द है किसके द्वारा दिया गया था ये आपको बताना है। तो ये जॉनसन के द्वारा दिया गया था। ए ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 90 नंबर क्वेश्चन कह रहा है बहुवंशानुक्रमी किसमें मिश्रित होती है। तो किसके अंदर मिश्रित होती है ये आपको बताना है। तो रोग रोधिता के विभिन्न जीन वाले अनेक समान शुद्ध वंशानुक्रम में मिश्रित होती है। सी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। बहुवंशानुक्रमी किसमें मिश्रित होती है, रोग रोधिता के विभिन्न जीन वाले अनेक समान शुद्ध वंशानुक्रम में मिश्रित होती है। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 91 नंबर क्वेश्चन स्क्रीन पर आ चुका है। निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। तो इसमें से बताना है कौन सा कथन सही है। फर्स्ट ऑप्शन देखेंगे केंद्रीय आवारा और न्यूक्लियोलस के निकट हेट्रोक्रोमेटिन इकट्ठा हो जाते हैं। तो ये गलत है, इकट्ठा नहीं होते हैं। दूसरा देखेंगे यूक्रोमेटिन अंतर अवस्था में दिखाई पड़ता है और पूरे न्यूक्लियोप्लाज्म में वितरित होता है। ये ठीक है। उसके बाद देखेंगे थर्ड ऑप्शन यहाँ पर क्रोमेटिन न्यूक्लियोलस और केंद्रीय आवरण के निकट इकट्ठा हो जाता है। ये भी ठीक है। तो यहाँ पर जो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों यानी कि 2 और 3 सही है इसमें। सी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा यानी कि 2 और 3 हमारा इसमें सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर चलते हैं 92 पर। 92 नंबर क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। क्वेश्चन कर रहा है जीव द्रव्य वंशानुगति सबसे पहले बताई। तो बताना है साइटोप्लाज्मिक इनहेरिटेंस सबसे पहले किसने बताया था। तो ये दोस्तों बताया गया था कॉरेंस के द्वारा। ए ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। कॉरेंस के द्वारा सबसे पहले बताया गया था। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 93 पे। क्वेश्चन नंबर दोस्तों 93 आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। काफ़ी अच्छा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन कर रहा है मात्रात्मक लक्षणों की वंशागति की व्याख्या सर्वप्रथम किसने किया था। तो ये किया गया था नेल्सन एलिस ने। तो नेल्सन एहिल ने किया था। ए ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 94 नंबर क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। मेंडल ने अपनी चिर प्रतिष्ठित वंशानुगति नियमों को प्रतिपादित करने में जिस जीवधारी का उपयोग किया वह था। तो वह हो जाएगा गार्डन पी। सी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 95 नंबर क्वेश्चन कर रहा है डीएनए अणुओं में प्रोटीन्स की संकेत सूचनाएं होती हैं। तो वो हो जाएगा एक्सकॉन्स में। बी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा एक्सकॉन्स में। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 96 नंबर क्वेश्चन कह रहा है समाचारों में आने वाला CA9 प्रोटीन क्या है। तो CA9 प्रोटीन क्या है ये आपको बताना है। तो ये हो जाएगा लक्ष्य साधित जीन संपादन में प्रयुक्त आणविक कैंची है। ए ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। तो टारगेटेड जीन एडिटिंग है, ये आपको याद रखना है। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 97 नंबर क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर आ चुका है दोस्तों। क्वेश्चन कह रहा है मेंडल का जन्म किस देश में हुआ था। तो मेंडल का जो जन्म हुआ था दोस्तों वो हुआ था ऑस्ट्रिया में। ठीक है, ऑस्ट्रेलिया नहीं रहेगा, ऑस्ट्रिया है। बी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। 98 नंबर क्वेश्चन कह रहा है नरबंधता लाइन निर्देशित करती है। तो मेल स्टेरिलिटी लाइन जो है किसको निर्देशित करती है, ये करती है ए लाइन को।
यहाँ पर ए ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 99 नंबर क्वेश्चन कह रहा है उत्परिवर्तन सबसे पहले खोजा गया। तो उत्परिवर्तन सबसे पहले खोजा गया था किसके द्वारा? तो ये खोजा गया था दोस्तों डी ब्रिज द्वारा। सी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 100 ट्राइसोमिक दशा है। तो ट्राइसोमिक दशा है 2n+1 है। ए ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 101 देखेंगे। क्वेश्चन कह रहा है जिनमें एक मूल जीनोम के बिल्कुल ठीक गुणित गुणसूत्र होते हैं। तो जिनमें एक मूल जीनोम के बिल्कुल ठीक गुणसूत्र होते हैं तो उनको क्या कहा जाता है? तो उनको कहा जाता है दोस्तों सागुणित। ए ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर चलते हैं 102 पर। क्वेश्चन नंबर दोस्तों 102 आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। क्वेश्चन कह रहा है ब्रेस्का जेंसिया एक उभय द्विगुणित है। तो किसका क्रॉस है ये आपको बताना है। तो ये हो जाएगा ब्रेस्का कैम्पेस्ट्रिस और ब्रेस्का नाइग्रा। ए ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा ब्रेस्का नाइग्रा। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 103 नंबर क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है। एलील्स का पृथक्करण किस प्रक्रिया में होता है? तो एलील्स का पृथक्करण जो होता है अर्धसूत्रण में होता है। सी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 104 क्रोमोसोम के परिभाषित शब्द के प्रथम उपयोगकर्ता थे। तो क्रोमोसोम के परिभाषित शब्द के प्रथम उपयोगकर्ता कौन थे? तो ये हो जाएंगे वाल्डेयर के द्वारा किया गया था। ए ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 105 नंबर क्वेश्चन कर रहा है जीन के भीतर अनुक्रमण के आधार पर परिवर्तन कहलाता है। तो जीन के भीतर अनुक्रम आधार परिवर्तन कहलाता है, वो कहलाएगा दोस्तों उत्परिवर्तन। सी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 106 देखेंगे। 106 नंबर क्वेश्चन कर रहा है जीव में अत्यधिक विविधता का कारण क्या है? तो जीव में अत्यधिक विविधता का कारण जो हो जाएगा दोस्तों वो हो जाएगा उत्परिवर्तन। सी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 107 नंबर क्वेश्चन कर रहा है साइटोप्लाज्म जीन पाए जाते हैं। तो साइटोप्लाज्म में जो जीन पाए जाते हैं दोस्तों वो क्लोरोप्लास्ट में भी पाए जाते हैं और माइटोकॉन्ड्रिया में भी पाए जाते हैं। तो ए और बी दोनों हमारा यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 108 नंबर क्वेश्चन कर रहा है क्रॉसिंग ओवर प्राप्त होता है। तो क्रॉसिंग ओवर जो प्राप्त होता है 4 स्ट्रैंड स्टेज पर। सी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा 4 स्ट्रैंड स्टेज पर। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 109 नंबर क्वेश्चन कर रहा है मानव निर्मित खाद्यान्न टिट्रिकेल में प्रतिबल सहिष्णुता के गुण किस पौधे में प्राप्त किए जाते हैं? तो यहाँ पर जो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों वो हो जाएगा सी ऑप्शन यानी कि राई में। दोबारा एक बार क्वेश्चन देख लेंगे। मानव निर्मित खाद्यान्न टिट्रिकेल में प्रतिबल सहिष्णुता के गुण किस पौधे में पाए जाते हैं? वो पाया जाता है राई में। क्वेश्चन नंबर 110 देखेंगे। 110 नंबर क्वेश्चन कह रहा है पर बहुगुणता का उदाहरण है। तो इसमें से उदाहरण बताना है पर बहुगुणता का, तो वो हो जाएगा टिट्रिकेल। बी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 111 देखेंगे शंकर ओज की अति प्रभावित परिकल्पना प्रतिपादित की थी। तो यहाँ पर जो राइट आंसर हो जाएगा सल और ईस्ट 1908 के द्वारा। ए ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। शंकर ओज की अति प्रभावित परिकल्पना प्रतिपादित की थी सल और ईस्ट 1908 के द्वारा। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 112 पर। क्वेश्चन नंबर दोस्तों 112 आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। क्वेश्चन कर रहा है विज्ञान में हुए अभिनव विकासों के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? इसमें से बताना कौन सा कथन ऐसा है जो गलत है। फर्स्ट ऑप्शन देखेंगे विभिन्न जातियों की कोशिकाओं से लिए गए खंडों को जोड़कर प्रकार्यात्मक गुणसूत्र रचे जा सकते हैं। तो ये रचे नहीं जा सकते हैं। फर्स्ट ऑप्शन ही हमारा गलत हो गया। तो पूछा था कौन सा इनकरेक्ट है, तो ए ऑप्शन हमारा इनकरेक्ट है। उसके बाद देखेंगे प्रयोगशालाओं में कृत्रिम प्रकार्यात्मक के हिस्से रचे जा सकते हैं। ये तो ठीक है। इसके बाद देखेंगे सी ऑप्शन। यहाँ पर सी ऑप्शन कह रहा है किसी जंतु कोशिका में निकाले गए किसी हिस्से को जीवित कोशिका से बाहर प्रयोगशाला में प्रतिकृत कराया जा सकता है। ये कराया जा सकता है। और यहाँ पर देखेंगे पादपों और जंतुओं से निकाली गई कोशिकाओं में प्रयोगशाला की पेल्ट्री डिश में कोशिका विभाजन कराया जा सकता है। तो ये भी ठीक है। तो यहाँ पर ए ऑप्शन हमारा गलत था, बाकी तीनों ऑप्शन सही हैं। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 113 नंबर क्वेश्चन करा किसी जीव जाति की आबादी में उत्परिवर्तन जीन के फैलने की संभावना तब होती है जब क्या उसका प्राकृतिक चयन हो जाता है। सी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा।
ठीक है। किसी जीव जाति की आबादी में उत्परिवर्तन जीन के फैलने की संभावना तब होती है जब उसका प्राकृतिक चयन हो जाता है। सी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 114 नंबर क्वेश्चन करा है, प्रतिवर्ती वर्ण शब्द दिया था, तो बताना है प्रतिवर्ती वर्ण शब्द जो है किसके द्वारा दिया गया था। रिकरेंट सिलेक्शन। तो यहाँ पर जो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों वो हो जाएगा डी ऑप्शन, हल के द्वारा दिया गया था 1945 में। क्वेश्चन नंबर 115 देखेंगे, गेहूं है एक, तो गेहूं एक प्रकार का स्वपरागित फसल है। ए ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 116 नंबर क्वेश्चन करा है, बिना लैंगिक प्रक्रम के बीज के विकास को कहते हैं। बिना लैंगिक प्रक्रम के बीज के विकास को क्या कहते हैं, तो ये हो जाएगा असंग जनन के नाम से जानते हैं। बी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 117, धान विश्व जीन बैंक स्थित है, तो कहाँ पर स्थित है, तो ये स्थित है दोस्तों, इनमें से कोई नहीं हो जाएगा, ठीक है, ना नाइजीरिया, ना मैक्सिको, ना भारत। डी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 118 नंबर क्वेश्चन कह रहा है, पहला ट्रांसजेनिक हाइब्रिड मूली व पत्ता गोभी के क्रॉस से बनाया गया था, तो ये बनाया गया था कार्पेंचिको ने। डी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। पहला इंटरजेनिक हाइब्रिड मूली और पत्ता गोभी के क्रॉस से बनाया गया था, तो किसके द्वारा बनाया गया था, तो ये बनाया गया था कार्पेंचिको ने। तो डी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 119, साइब्रिड है एक, तो बताना है साइब्रिड क्या है, तो लैंगिक संकर है, नहीं है, कोशा संलयन द्वारा निर्मित है, ये भी नहीं। चलिए 2 ऑप्शन और है, उसको भी देख लेते हैं, साइब्रिड क्या है। दोनों ऑप्शन दोस्तों स्क्रीन पर आ चुका है, ध्यानपूर्वक पढ़िए और आंसर दीजिए। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा, कोशिका संवर्धन द्वारा निर्मित पौधा, ठीक है, सी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। पूछा था साइब्रिड क्या है, तो साइब्रिड एक प्रकार का कोशिका संवर्धन द्वारा निर्मित पौधा होता है। सी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 120 नंबर क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है दोस्तों। क्वेश्चन कर रहा है, प्राकृतिक चयन के बारे में हमारी आधुनिक समझ के अनुसार योगात्मक सदस्य हुए हैं, तो योगात्मक सदस्य बताना है कौन से हैं। तो यहाँ देखेंगे, इनमें वातावरण के अनुसार अनुकूलन की सबसे अधिक क्षमता होती है, तो ये तो बात ठीक है। तो इनमें वातावरण के अनुसार अनुकूलन की सबसे अधिक क्षमता होती है, एक ये ठीक है। उसके बाद जो बहुत सी संतानें उत्पन्न करते हैं परंतु कुछ संतानें लैंगिक परिपक्वता के जीवित रहती हैं, तो ये इनकरेक्ट है। उसके बाद लिखेंगे, इनमें विशिष्ट वातावरणीय दशाओं का सामना करने की अधिकतम क्षमता होती है। तो यहाँ पर 2 ऑप्शन हमें सही लग रहे हैं, एक सी और एक ए, ठीक है। तो सी और ए दोनों सही हो जाएगा, याद रखेंगे। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 121 नंबर क्वेश्चन कह रहा है, पहला ट्रांसजेनिक क्रॉस ब्रेड वाइट राई के क्रॉस से पैदा किया था, तो किसने किया था ये आपको बताना है। तो पहला ट्रांसजेनिक क्रॉस ब्रेड व्हीट और राई के बीच में क्रॉस किया गया था, तो ये किया गया था रिम्पू के द्वारा, ठीक है। सी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद देखेंगे क्वेश्चन नंबर 122, नपुंसकीकरण का अर्थ है, इमास्कुलेशन का अर्थ बताना है क्या होता है। तो इसका जो अर्थ होता है दोस्तों वो होता है प्राग कोश को अलग करना, ठीक है, प्राग कोश को अलग करना इमास्कुलेशन कहलाता है। ए ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। 123 नंबर क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। 123 नंबर क्वेश्चन कह रहा है, ऊर्ध्वाधर वर्टिकल प्रतिरोधकता के संबंध में कौन सा कथन सही है, तो सही कथन का इसमें से चुनाव करना है। तो यहाँ देखेंगे, मुख्य जीन सामान्य प्रतिरोधकता, ओलिगोजेनिक प्रतिरोधकता, मात्रात्मक प्रतिरोधकता और उपरोक्त सभी। तो डी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा, यानी कि ये सभी सही हैं। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 124, जब प्रतिरोधिता रोगजनक जाति की सभी प्रभेदों के प्रति होती है तो उसको किस नाम से जानते हैं, तो क्षैतिज प्रतिरोधिता के नाम से जानते हैं। ए ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 125 नंबर क्वेश्चन कह रहा है, क्लोन समानता होता है, तो क्लोन समानता क्या होता है, तो ये विषम युग्मजी होते हैं। ए ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 126 नंबर क्वेश्चन कह रहा है, दूरस्थ प्रसंस्करण के हानिकारक प्रभाव कौन से हैं। तो इसके हानिकारक प्रभाव जो हो जाएंगे दोस्तों वो हो जाएगा, यानी कि संकर आजीवन क्षमता, ये भी ठीक है, संकर बंधता से संकर
विभंग से, तो उपरोक्त सभी। डी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। डी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 127 पर। क्वेश्चन नंबर 127 आपकी स्क्रीन पर आ चुका है दोस्तों, ध्यानपूर्वक पढ़िए, आंसर दीजिए। क्वेश्चन कह रहा है आनुवांशिक अपवाह या विचलन है। तो आनुवांशिक अपवाह और विचलन कौन सा है? तो वो हो जाएगा बड़ी आबादियों में महत्वपूर्ण उतार चढ़ाव उत्पन्न करना। यहाँ पर सी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। आनुवांशिक अपवाहन या विचलन है तो बड़ी आबादियों में महत्वपूर्ण उतार चढ़ाव उत्पन्न करना। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 128 नंबर क्वेश्चन कर रहा है अलैंगिक जनन में सम्मिलित है। तो अलैंगिक जनन में सम्मिलित है वो हो जाएगा ए ऑप्शन ऑटोगेमी। ए ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 129 नंबर क्वेश्चन कर रहा है जीव द्रव्य बंधता नियंत्रित होती है। तो जीव द्रव्य बंधता जो नियंत्रित होती है दोस्तों वो होती है प्लाज्मा जीन से। डी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर, बी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 130 नंबर क्वेश्चन कह रहा है वायु परागण कहलाता है। तो वायु परागण जो होता है एनेमोफिली कहलाता है। बी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 131 नंबर क्वेश्चन कह रहा है एक लिंगाश्रयी दशा है तो वो हो जाएगी स्वयं परागण के लिए अनुकूल। बी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 132 नंबर क्वेश्चन कह रहा है काजरी में अनुसंधान होता है। तो काजरी में किसका अनुसंधान होता है ये आपको बताना है। तो यहाँ पर जो अनुसंधान होता है वो एरिड पौधों और फसलों पर होता है। ए ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 133 नंबर क्वेश्चन कह रहा है सीमिट स्थित है। तो सीमिट कहाँ पर स्थित है? तो सीमिट जो स्थित है दोस्तों ये है मैक्सिको में। ए ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 134 देखेंगे गंगा 4 एक है। तो गंगा 4 जो है ये डबल क्रॉस हाइब्रिड है। बी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 135 नंबर क्वेश्चन कह रहा है प्रत्यावर्ती वर्ण मुख्यतः प्रयोग होता है। तो किस में प्रयोग होता है? ये प्रयोग होता है पर परागण में। बी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। रिकरेंट सिलेक्शन जो होता है ये किस में होता है? पर परागण में, याद रखेंगे। बी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 136 जब F1 पीढ़ी का संकरण समयुग्मज अप्रभावी जनक से कराते हैं तो क्या कहलाता है? क्वेश्चन को ध्यानपूर्वक पढ़ लीजिए। जब F1 पीढ़ी का संकरण समयुग्मज अप्रभावी जनक से कराया जाता है तो उसको क्या कहते हैं? चलिए चारों ऑप्शन देख लेते हैं। चारों ऑप्शन दोस्तों आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। तो उसको हम टेस्ट क्रॉस के नाम से जानते हैं। बी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। 137 नंबर क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है भारत में मक्का में संकर बीज उत्पादन के लिए प्रयोग करते हैं। तो प्रयोग करते हैं किसका? तो ये करते हैं डी टेस्लिंग का। डी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा, डी टेस्लिंग। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 138 नंबर क्वेश्चन कह रहा है डीएनए की द्विसूत्री कुंडलिनी संरचना दी थी। तो डीएनए की द्विसूत्री कुंडलाकार कह सकते हैं कुंडलिनी संरचना किसके द्वारा दी गई थी? तो ये दी गई थी दोस्तों वाटसन और क्रिक के द्वारा। सी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 139 देखेंगे संलयन तथा त्रिक संलयन को संयोजित रूप से कहते हैं। तो संलयन और त्रिक संलयन को संयोजित रूप से क्या कहते हैं, किस नाम से जानते हैं? तो उसको कहते हैं द्विनिषेचन। ए ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 140 नंबर क्वेश्चन कह रहा है भ्रूणपोषी में गुणसूत्र संख्या होते हैं। तो गुणसूत्र संख्या होते हैं 3n। यहाँ पर बी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। भ्रूणपोषी में गुणसूत्र संख्या होते हैं 3n, ये आपको याद रखना है। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 141 ब्रेड व्हीट है। तो जो हम रोटी खाते हैं, रोटी वाला जो गेहूँ होता है वो क्या है ये आपको बताना है। तो वो हो जाएगा ऑटो एलोपोलिप्लॉइडी। ठीक है, यहाँ पर डी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। ऑटो एलोपोलिप्लॉइडी होता है। डी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर दोस्तों 142 नंबर क्वेश्चन स्क्रीन पर है कोशिका सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया? तो ये सिद्धांत प्रतिपादित किया था स्वान और स्लेडन ने। सी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 143 न्यूक्लियस बीज है। तो न्यूक्लियस बीज क्या है? तो न्यूक्लियस बीज 100% शुद्ध होते हैं, याद रखना है आपको। उसके बाद ब्रीडर सीड जो होते हैं वो भी 100% ही शुद्ध होते हैं। ठीक है, न्यूक्लियस से ब्रीडर का निर्माण होता है। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 144 नंबर क्वेश्चन कह रहा है वाइड क्रॉस कहलाता है। तो वाइड क्रॉस क्या कहलाता है ये आपको बताना है। तो ये कहलाता है दूरस्थ प्रसंस्करण। ठीक है, ये ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। दूरस्थ प्रसंस्करण कहलाता है वाइड क्रॉस।
क्वेश्चन नंबर 145 देखेंगे, लघु बीजाणु जनन निम्न में से किसमें होता है? तो बताना है लघु बीजाणु जनन किसमें होता है। तो ये होता है दोस्तों पराग कोशों में। ठीक है, डी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा, पराग कोशों में होता है। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 146 नंबर क्वेश्चन कह रहा है, समूह वर्ण में पौधों का चयन किस आधार पर किया जाता है? तो समूह वर्ण में पौधों का चयन किस आधार पर किया जाता है? तो ये किया जाता है दोस्तों ए ऑप्शन दृश्य रूप पर। ए ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा, फेनोटाइप में किया जाता है, फेनोटाइप याद रखेंगे। क्वेश्चन नंबर चलते हैं 147 पर। 147 नंबर क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है दोस्तों। क्वेश्चन कह रहा है आधारीय बीज पैदा किया जाता है। तो आधारीय बीज जो पैदा किया जाता है वो जनक बीज से पैदा किया जाता है। बी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 148, जनकों की विशिष्ट समायोजन क्षमता होनी चाहिए, तो वो होनी चाहिए संकर प्रजाति विकास में। बी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 149 नंबर क्वेश्चन कह रहा है किस प्रकार के बीज को हर वर्ष खरीदना पड़ता है? तो किस प्रकार के बीज को हर वर्ष खरीदना पड़ता है? तो राइट आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन यानी कि संकर बीज को। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 150 नंबर क्वेश्चन कह रहा है अच्छे प्रीत यानी कि बेटर पेरेंट से प्राप्त संकर ओज को कहा जाता है। तो इसको हेट्रोबिलिटिस ओसिस कहा जाता है, हेट्रोबेलिट ओसिस के नाम से जानते हैं। डी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 151 नंबर क्वेश्चन कह रहा है जब दो दिए गए गुणों कैपिटल टी स्मॉल टी कैपिटल आर स्मॉल आर विषम युग्मजीय पौधों जो कि दोनों ही पूर्णतया प्रभावी हैं, स्वपरागित हैं, प्राप्त संतति में होंगे, तो प्राप्त संतति में 4 लक्षण प्रारूपी होंगे। बी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 152 नंबर क्वेश्चन कह रहा है गेहूं की सोनालिका किस में वामनता जीन का स्रोत क्या है? ड्वार्फिंग जीन का स्रोत पूछ रहा है, क्या होगा? तो वो हो जाएगा नॉरिन 10। यहाँ पर डी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 153 नंबर क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर आ चुका है। क्वेश्चन कह रहा है भारत में विकसित सूरजमुखी की प्रथम संकर किस्म कौन सी है? तो वो हो जाएगी APSH11। सी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। भारत की पूछ रहा ना कि पूरे विश्व की, भारत में विकसित सूरजमुखी की प्रथम संकर किस्म कौन सी है? APSH11। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 154 नंबर क्वेश्चन कर रहा है गन्ने की किस्में कोशिकाओं की बनावट के हिसाब से बताना है क्या है? तो ये हो जाएगा स्वबहुगुणित है। ठीक है, ए ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। गन्ने का वैज्ञानिक नाम होता है कैप्सिकम ऑप्सिनेरम। ठीक है, क्रोमोसोम संख्या 2n = 80। इसकी कोशिकाओं की बनावट पूछ रहा है क्या है? तो स्वबहुगुणता है, स्वबहुगुणित कह सकते हैं। ए ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 155 नंबर क्वेश्चन कर रहा है मक्के में त्रिमार्ग संकरण का तात्पर्य है एक संकर किस्म जो एकल संकरण और निम्नलिखित में से किसी एक के बीच हो। तो वो हो जाएगा यहाँ पर 155 का राइट आंसर सी ऑप्शन यानी कि एक अंतर प्रजात वंशन क्रम। सी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 156 प्रबलता को प्रभाविता से सावधानीपूर्वक निवेदित करना। दोबारा सुनेंगे, प्रबलता को प्रभाविता से सावधानीपूर्वक निवेदित करना चाहिए जो कि एलीलों की निम्नलिखित में से किसी एक पर अयोग्यशीलता से संबंधित है। चलिए 4 ऑप्शन देखते हैं। तो यहाँ पर 4 ऑप्शन आपकी स्क्रीन पर आ चुके हैं। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों समजात गुणसूत्रों की भिन्न संततियों पर। बी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 157 नंबर क्वेश्चन कह रहा है जीनोटाइप क्रॉस पर्यावरण अंतःक्रिया तभी संपन्न होता है जब 2 या अधिक जीनोटाइप हों और 2 या 2 अधिक पर्यावरण हों। तो यहाँ पर डी ऑप्शन हमारा राइट आंसर हो जाएगा। जीनोटाइप क्रॉस पर्यावरण अंतःक्रिया तभी संपन्न होता है जब 2 या 2 से अधिक जीनोटाइप हों और 2 या 2 से अधिक पर्यावरण हो। डी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 158 नंबर क्वेश्चन करा मक्का की महत्वपूर्ण किस्में ज्वार, विक्रम और किसान हैं। तो ये किस प्रकार की किस्में हैं? तो ये हो जाएंगी मिश्रित किस्में। सी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 159 क्वेश्चन करा किसी मिश्रित समिष्टि में प्रारंभिक जीन पूल बना होता है। तो किसी मिश्रित समिष्टि में प्रारंभिक जीन पूल बना होता है, किसका बना होता है? तो ये हो जाएगा प्रसंस्करण और
जनित द्रव वंशक्रमों से समजात एकल पौधों का। डी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 160। 160 नंबर क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है दोस्तों। क्वेश्चन कह रहा है अधोलिखित कथनों पर विचार करना है। देखेंगे संकर किस्मों की तुलना में मिश्रित किस्में अधिक लोकप्रिय हैं क्योंकि मिश्रित किस्मों से उत्पन्न बीज। उसके बाद यहाँ देखेंगे स्टेटमेंट पहला है 1 नंबर 3 से 4 वर्ष तक पुनः बीज के रूप में उपयोग किए जा सकते हैं। दूसरा देखेंगे इसका अंतः प्रजननी प्रभावी नगण्य होता है। तीसरा देखेंगे किस्मों के अनुरक्षण को सरल बनाते हैं। उसके बाद देखेंगे उपयुक्त कथनों में से कौन सा सही है, ये आपको बताना है। तो यहाँ पर जो कथन सही हो जाएगा वो हो जाएगा 1 और 3, 1, 2, 3 सही है। ठीक है, यानी कि तीनों ही कथन यहाँ पर सही माने जाएंगे। ठीक है, इसमें से कोई गलत नहीं है। फर्स्ट ऑप्शन, दूसरा और तीसरा तीनों सही है। ए ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 161 नंबर क्वेश्चन करा है कोई एंडिकोडोन 3 नाइट्रोजनी बेसों का क्रम होता है जो पाया जाता है। तो कोई एंडिकोडोन 3 नाइट्रोजनी बेसों का क्रम होता है जो पाया जाता है। तो किस में पाया जाता है? तो ये पाया जाता है संदेशवाहक आरएनए में। तो बी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 162 पर। क्वेश्चन नंबर दोस्तों 162 आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। किसी संश्लिष्ट समिष्ट में प्रारंभिक जीन पूल बना होता है। तो ये बना होता है अंतःप्रजात वंश क्रमों का। सी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 163 नंबर क्वेश्चन कर रहा है गेहूँ में पार्थक्य आइसोलेशन दूरी कितनी रखते हैं। तो आपको बताना गेहूं के अंदर आइसोलेशन डिस्टेंस कितनी रखी जाती है। तो ये रखी जाती है दोस्तों 3 मीटर। ठीक है, यहाँ पर आइसोलेशन डिस्टेंस पूछा, चाहे आधार हो चाहे प्रमाणित, दोनों 3 मीटर रखा जाता है। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 164। प्रजनन की वंशावली विधि में एकल पौधों का निम्नलिखित पीढ़ियों में से किस एक में वर्ण किया जाता है। तो किस में वर्ण किया जाता है? तो F2 में वर्ण किया जाता है। सी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 165 नंबर क्वेश्चन कह रहा है निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। टेट्रिकेल के ऊपर 2 भिन्न वंशों सिकेल सीरियल 2n = 14 और टेट्रिकल वालगेट 2n = 42 की जातियों का संकर है। 56 गुणसूत्रों वाला उभय द्विगुणित है, उच्च कोटि की उर्वरता वाला है। यहाँ पर कौन सा राइट आंसर हो जाएगा? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों वो हो जाएगा 2 और 3 सही है इसमें। ठीक है, तो सी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। 2 और 3 सही है। 1 मिनट दोस्तों, इसमें 1 और 2 सही होगा। 1 मिनट, फर्स्ट ऑप्शन एकदम सही है। 2 भिन्न वंशों सिकेल 2n = 14 और टेट्रिकेल 2n वालगेर जो है 2n = 42 जातियों का संकरण है। तो एक सही होगा ये। दूसरा हो जाएगा 56 गुणसूत्रों वाला उभय द्विगुणित होता है, ये भी ठीक है। तो यहाँ पर जो सही हो जाएगा ए ऑप्शन। ए ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। 1 और 2 सही है, बाकी ये 3 हमारा इनकरेक्ट है। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 166 नंबर क्वेश्चन करा द्विनिषेचन की प्रक्रिया की खोज की थी। तो द्विनिषेचन की प्रक्रिया की खोज किसने की थी? तो ये खोज की गई थी दोस्तों नवासिन के द्वारा। ठीक है, नवासिन के द्वारा ये खोज की गई थी। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 167 नंबर क्वेश्चन करा निम्नलिखित में से कौन सी दशाएं प्राकृतिक परागण का अनुमोदन करती हैं। तो यहाँ पर जो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों वो हो जाएगा बी ऑप्शन, यानी कि 2, 3, 4। ठीक है, 2, 3 और 4। क्वेश्चन नंबर आपकी स्क्रीन पर आ चुका है 168। क्वेश्चन करा वे जीन जो अन्य जीवों के अभिव्यक्ति का दमन करते हैं अथवा उसे बढ़ाते हैं क्या कहलाते हैं। चलिए ऑप्शन देख लेते हैं। तो उनको किस नाम से जानते हैं दोस्तों? तो उनको कहा जाता है प्रभावी जीन। ए ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। ए ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 169 देखेंगे। 169 नंबर क्वेश्चन करा है युग्म गुणसूत्र वाला पौधा क्या कहलाता है। तो यहाँ बताना है गैमेटिक क्रोमोसोम वाला पौधा क्या कहलाता है। तो उसको हम आगुणित के नाम से जानते हैं। ए ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 170 देखेंगे। क्वेश्चन करा दलहनी फसलों में आनुवांशिक नर बंधता उत्पन्न संकर किस्म कौन सी है। तो वो किस्म हो जाएगी ICPH 8। ए ऑप्शन राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 171 नंबर क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। निम्नलिखित चरणों पर विचार करना है। जनकों का मूल्यांकन, विपुंसन, परागण और थैली चढ़ाना, टैग लगाना। तो इसमें से बताना है कौन सा राइट आंसर हो जाएगा। तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा, सबसे पहले काम करते हैं जनकों का मूल्यांकन।
1 नंबर। उसके बाद देखेंगे विपूर्णन करते हैं 2 नंबर। उसके बाद 4 नंबर थैलों पर टैग लगाना, ठीक है, ये आ जाएगा थैलों पर टैग लगाना, थैली चढ़ाना। उसके बाद लास्ट में आ जाएगा परागण, ठीक है, ये लास्ट में आ जाएगा परागण। तो ए ऑप्शन यहाँ पर, बी ऑप्शन हमारा राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 172 नंबर क्वेश्चन आप